मेरा कोई लड़का मित्र नहीं है, सोफी ने जैसे स्थिति को सूंघते हुए कहा। मैंने यह सब कुछ तुमसे इसलिए कहा था कि तुम सफ़ेद खरगोश से परेशान थी और तुम वाकई सारे रास्ते चलते हुए मेजर के केबिन तक पहुंची। उसकी माँ ने गंभीरतापूर्वक कहा। मेजर का केबिन? सोफी ने अपनी माँ को घूरा। जंगल का वह छोटा सा केबिन मेजर का केबिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ वर्ष पहले फौज का एक मेजर वहाँ कुछ समय रहा था। वह कुछ सनकी था, थोड़ा सा पागल मेरे विचार में, पर छोड़ो इसे। तब से लेकर अब तक केबिन खाली पड़ा है। नहीं, यह खाली नहीं है। एक दार्शनिक है जो आजकल वहाँ रहता है। बस करो, फिर से अनोखी कल्पनाएं बंद करो। सोफी अपने कमरे में टिकी रही। जो कुछ हुआ था वह उस पर विचार कर रही थी। उसे लगा जैसे उसका दिमाग एक शोर शराबे भरा सर्कस बन गया है, जो मस्ताते हाथियों, मूर्ख जोकरों, साहसी ट्रैपेज कलाकारों और प्रशिक्षित बंदरों से भरा पड़ा है। किंतु एक तस्वीर बिना रुके बार बार उसके दिमाग में आती रही है। एक छोटी सी खेने वाली नाव जिसका एक पतवार जंगल की गहरी झील में बहता जा रहा था और किसी को अपने घर पहुंचने के लिए उस नाव की ज़रूरत थी। उसे पूरा भरोसा था कि दार्शनिक अध्यापक उसे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, और अगर उसे कभी पता भी चला कि वह उसके केबिन में गई थी तो वह उसे निश्चिततः माफ़ कर देगा। किंतु उसने एक समझौता तोड़ दिया था। उसे केवल वे धन्यवाद ही मिले थे जो उसने सोफी को दार्शनिक शिक्षा के लिए शिष्य बनाने के लिए पाए थे। वह अब यह क्षतिपूर्ति कैसे कर सकती थी? सोफी ने अपना गुलाबी नोट पेपर निकाला और लिखने लगी। प्रिय दार्शनिक, मैं ही थी जो रविवार को बहुत सवेरे आपके केबिन में आई थी आपसे मिलने और कुछ दार्शनिक समस्याओं पर चर्चा करने को। बड़ा मन हो रहा था। इस वक्त तो मैं अफलातून की भक्त हूँ, किंतु मैं ठीक से नहीं कह सकती कि वह दूसरी वास्तविकता में विद्यमान विचारों या रूप आकारों के बारे में सही था। इसमें संदेह नहीं, वे हमारी आत्मा में विद्यमान हैं। किंतु मेरा विचार है, कम से कम इस समय की यह एक अलग बात है। मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं आत्मा की अमरता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ। निजी तौर पर मुझे अपने पहले जीवनों की कुछ नहीं है। यदि आप मुझे विश्वास दिला सकें कि मेरी मृत दादी माँ की आत्मा विचार जगत में सुखी है, तो मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूँगी। दरअसल मैंने इस पत्र, जिसे मैं गुलाबी लिफाफे में मिस्री की एक डली के साथ रखूँगी, का लिखना दार्शनिक कारणों से शुरू नहीं किया। मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि मुझे अवज्ञाकारी होने का अफसोस है। मैंने नाव को पूरी तरह किनारे पर खींचने की कोशिश की, किंतु जाहिर है कि मुझमें पर्याप्त ताकत नहीं थी, या हो सकता है कोई बड़ी लहर नाव को फिर खींच ले गई हो। आशा करती हूँ कि आप अपने पाँव बिना भिगोए घर पहुँच गए होंगे। यदि नहीं तो शायद आपको यह जानकर सांत्वना मिले कि मैं तो पूरी तरह भीग गई थी और शायद मुझे जोर का जुकाम हो गया। किंतु यह सब मेरी गलती से हुआ है। मैंने केबिन में किसी भी चीज़ को नहीं छुआ, किंतु मुझे यह बतलाते हुए अफसोस हो रहा है कि मेज पर पड़े एक लिफाफे को उठा लेने का लोभ संवरण मैं नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैं कोई चीज़ चुराना चाहती थी,
अपितु इसलिए कि इस पर मेरा नाम लिखा था, और मत भ्रम में मैंने यह सोच लिया कि यह मेरा है। मुझे वास्तव में सचमुच अफसोस है, और मैं वादा करती हूँ कि आपको फिर कभी निराश नहीं करूँगी। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।